प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को अवगत है, हम लोगों ने 2 क्लासेस छोड़ी है। तो पहली क्लासेस में हम लोगों ने ओनली फॉर रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ था, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने जो रीजनिंग के हमारे 3 पार्ट है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थात भाषिक रीजनिंग, अभाषिक रीजनिंग और विश्लेषणात्मक रीजनिंग। तो हम लोगों ने जो हमारी भाषिक रीजनिंग थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और भाषिक रीजनिंग का हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और देखिए, मैं पहले ही आपको अवगत करा चुका हूं कि जैसे हम लोग आजकल सोशल जो मीडिया है, हर व्यक्ति उससे टच रहता है, और आप लोग देखते हैं यूट्यूब चैनलों पर कि ऐसे सुनने को मिलते हैं कि चुटकियों में रीजनिंग पढ़ा देंगे, चुटकियों में सिखा देंगे। तो एकदम बच्चा उस चीज को देखकर उस चैनल को देखने की कोशिश करता है, उस टॉपिक को देखने की कोशिश करता है, जबकि आप लोगों को सबको अवगत है और मैंने पहले भी करा दिया है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बेस को लेते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक एक दो एग्जाम्पल लिया और टॉपिक समाप्त हो गया। इसलिए जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वर्णमाला परीक्षण के बारे में पहले तो थोड़ा पढ़ा, उसके बाद समझा कि वर्ण क्या होते हैं, किन वर्णों के बारे में बात करनी है। उसके बाद हम लोगों ने उस टॉपिक का पहला टाइप डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं, जिससे कि हमारा एक कंटिन्यूटी बने। तो देखिए, सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। तो वर्ण के बारे में तो यही बताया था कि भाई इस प्रकार के अक्षर, वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं, जिनको हम खंडित ना कर सके, अर्थात जिनके टुकड़े ना होते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। तो 2 टाइप के पढ़े थे हम लोगों ने, 2 टाइप के पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। 5 हम लोगों ने स्वर पढ़े थे और 21 क्या पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। उसके बाद हमने प्रत्येक जो अक्षर होते हैं हमारे 26, इनके बारे में थोड़ा याद करने का तरीका, कि नंबरिंग कैसे याद रखें। तो थोड़ा सा एक तरीका, एक लॉजिकली एक दूसरे से संबंध जोड़ते हुए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है, उसका एक संबंध जोड़ दिया गया था, जिससे कि हम लोगों को रटने की आवश्यकता ना पड़े और हम लोगों को याद हो जाए। क्योंकि यदि हम लोग रटेंगे तो रटी हुई चीज कुछ समय के लिए स्थायी रहती है, जबकि समझी हुई चीज हमेशा के लिए स्थायी रहती है। तो वो भी हम लोगों ने कर लिया था। और हम लोग जो पहला टाइप डिस्कस कर रहे थे, तो पहले टाइप में सिंपल से सवाल, अर्थात जो हमारी वर्णमाला 26 अक्षर, और सवाल इस प्रकार के जैसे बाएं से 10वें अक्षर के दाया छठा अक्षर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको सिंपल सा, आप लोगों को ध्यान है तो, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने देखा होगा उसके तो ध्यान है, लेक्चर देखा होगा। और देखिए, यदि कोई नया स्टूडेंट अब से इस लेक्चर को देखेगा, तीसरे लेक्चर को, तो शायद समझने में उसको थोड़ी दिक्कत आए। यदि उसको ये तीसरा लेक्चर देखना है तो आप उसके सेकंड लेक्चर को भी देखो और फिर कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए चलो। इसलिए ये कंफर्म बात है कि आपको यदि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हमारा कंप्लीट होगा। तो आपको सारे पार्ट स्टार्टिंग से देखने होंगे, जिससे कि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ने के बाद में तो पहला जो टाइप डिस्कस किया था, उसके लिए एक सिंपल सा क्या बताया था कि आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात कि जो वर्णमाला है, जो 26 अक्षर है हमारे ए से लगाकर जेड तक, एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, आपको अपना बाया दाया कंफर्म होना चाहिए और वर्णमाला का भी कंफर्म होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका बाया होगा वो वर्णमाला का बाया, आपका दाया होगा वो वर्णमाला का दाया होगा। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। उसके बाद भाई, बाएं से यदि कोई विद्यार्थी, या मान के चलो एग्जाम में बाएं से सवाल पूछा जाए, सवाल में बाएं से दिया जाए, तो बाएं का मतलब होता है कि वो उल्टी एबीसीडी के बारे में बात कर रहा है, तो ए साइड से हम लोगों को देखना है। यदि दाएं साइड से पूछ रहा है तो मतलब उल्टी एबीसीडी। उल्टी एबीसीडी का मतलब है कि आपको जेड साइड से जवाब देना है। अब जेड साइड से जवाब देना है तो मतलब यहां से, तो ये तो हमारी दाई और ये मेरा दाया है। भाई मैं लिख रहा हूं तो ये मेरा दाया है, ये मेरा बाया और ये बाई साइड।
एक तो ये बात ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी थी कि बाएं से तो हम लोगों को क्योंकि उल्टी एबीसीडी याद है, हम जवाब दे देते हैं। दाएं में जवाब यदि देना पड़े और आपको डायरेक्टली जवाब देना है बिना लिखे एबीसीडी को, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी भी अक्षर का दाएं से क्रम पता करना है तो उसको आप लोग 27 में से घटा लीजिए, दाएं से क्रम का पता लग जाएगा। तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जो पहला टाइप पढ़ा था, तो पहले टाइप में मैंने आपको बताया था, पहला टाइप क्या, सभी टाइपों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी हम लोगों ने ये, कि यदि सवाल में समान दिया है तो आप उसको क्या करना है, ध्यान हो तो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, और असमान इसमें 4 अक्षर, असमान में ज्यादा अक्षर तो प्लस में ज्यादा लाइन, समान में कम अक्षर तो इसमें कम लाइन। तो समान दिया है तो घटाएंगे, असमान दिया है तो जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखना था। समान असमान का मतलब कि यदि जैसे किसी भी पक्ष सवाल में दाया दाया दोनों पक्ष दे दिया या बाया बाया दोनों पक्ष दे दिया तो ये तो हमारा समान हुआ। लेकिन यदि असमान की बात करें तो एक पक्ष हमारा बाया दे दिया, एक पक्ष दाया दे दिया, या एक पक्ष दाया दे दिया, एक पक्ष बाया दे दिया, तो ये हमारा असमान हुआ। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो जो पहला टाइप पढ़ा था, तो पहले टाइप में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। भाई सवाल को पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सवाल को गौर से पढ़िए आप लोग। सवाल को पढ़ने के बाद पहला स्टेप होता है कि जोड़ना या घटाना। जोड़ने और घटाने के बाद सेकंड स्टेप में यदि सवाल की शुरुआत बाएं से है तो आंसर वही आ गया, और यदि सवाल की शुरुआत दाएं से हुई तो हमें दाएं से जवाब देना होता है। और जब किसी भी अक्षर का दाएं से क्रम पता करना है तो हम उसको 27 में से घटाते हैं, दाएं से क्रम का पता लग जाता है। ये सारे बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मैं आप लोगों को सेकंड टाइप जो है इसका, उसके बारे में डिस्कस करता हूं। सेकंड क्या, अब जितने भी हमारे टाइप है वो सारे के सारे किसी न किसी कंडीशन पर डिपेंड होंगे। अब वो सवाल में किसी भी प्रकार की कंडीशन दे दे, कंडीशन का मतलब कोई भी बात को कह दे, निर्देश दे दे, और निर्देश का मतलब ही होता है कि आप उसको फॉलो करो, तो उसको फॉलो करते हुए जवाब देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो समान है समान की, इसको तो हमेशा ध्यान ही रखना है। तो जो हमारी पहली कंडीशन का सवाल है, पहला निर्देश का सवाल है, तो जैसे टाइप नंबर सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कंडीशन क्या दे दी कि भाई कंडीशन दे दी कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। क्या कह दिया कि वर्णमाला को उल्टे क्रम। अब वर्णमाला को उलट दिया। अब वर्णमाला को उलटने के बाद अब वो सवाल पूछेगा। अब वर्णमाला को उलटने का मतलब ही क्या हुआ कि भाई जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लगाकर जेड, यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए टू जेड। तो देखिए पहले टाइम में पढ़ा था कि ये साइड हमारी दाई साइड है और ये साइड हमारी बाई साइड है, ये पढ़ा था। लेकिन अब कंडीशन ये है सेकंड टाइप की कि भाई वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो। अब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है तो हमको करना क्या है भाई, ये तो उल्टे है, यदि उल्टा क्रम लिखेंगे तो क्या है, जेड से ए आ गए। इसका मतलब है अब क्योंकि ये दाया है तो ये तो दाई साइड हो गई और ये क्या हो गई, बाई साइड। तो यदि मैं इससे इसकी तुलना करता हूं तो यहां से क्या पता लगा कि जो हमारी बाई साइड थी वो हमारी क्या बन गई, दाई साइड बन गई, और जो हमारी दाई साइड थी वो हमारी क्या बन गई, बाई साइड बन गई। वो किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब मैं देखो यहां पर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखता हूं। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y Z। तो देखो हमारा निर्देश ये बन गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो देखो भाई उल्टे क्रम में लिख दिया तो ये तो हमारी दाईं साइड कहलाई और भाई ये हमारी बाईं साइड कहलाई। अब देखिए सवाल हमारे किस प्रकार के बनते हैं। सवाल सेम हमारे वही बनेंगे जैसा कि हमारे पहले टाइप में है, बस कंडीशन अलग है। जैसे ये क्लियर है, मैं इसको मिटा लूं। अब देखिए सवाल कैसे, सवाल जैसे कह दिया कि भाई बाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर क्या होगा, और कंडीशन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ये उल्टे क्रम में हमने वर्णमाला को कर रखा है। अब देखिए सवाल है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर। यदि आपको डायरेक्टली जवाब देना है, डायरेक्टली मतलब कि वर्णमाला ना लिखनी पड़े, एक तो वो तरीका, एक होता है कि जो हमारा एक्चुअल मेथड होता है। एक्चुअल मेथड के मतलब कि भाई पहले जो कंडीशन दी आप इस प्रकार वर्णमाला को लिखो और फिर जवाब दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली जवाब देना है तो उसके लिए तरीका अलग है। तो मैं दोनों तरीके को यहाँ पर अवगत करा रहा हूं। देखो ये कहता है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर। आपका बाया मतलब वर्णमाला का बाया, आपका दाया मतलब वर्णमाला का दाया। तो ये कहता है कि बाएं से 11वां, तो आपका बाया ये है, तो बाएं से 11वां। अब बाएं से 11वां चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। बाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर। मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं कि आपका जो बाया होगा वो वर्णमाला का बाया, आपका दाया है वो वर्णमाला का दाया होगा। अब यहां से देखिए बाएं से 11वां अक्षर पी आ रहा है कि दाया 7वां। अब इसका दाया तो ये हुआ क्योंकि हमारा दाया ये 7वां। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या आ गया भाई? आई, और आई है हमारा आंसर आ गया। अब यदि आपको डायरेक्टली जवाब देना होता तो कैसे जवाब देते? देखिए बाएं से 11वां और ये दाएं से 7वां, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि यदि समान देता है तो उसको घटाइए और असमान देता है तो उसको जोड़िए। तो देखो भाई ये तो है बाया और ये है दाया, असमान हुआ, जोड़ेंगे 11 प्लस में 7 19, जोड़ दिया घटा लिया। अब हमको जवाब देना है, और जवाब कैसे देना है इस बात को ध्यान में रखते हुए जवाब देना है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे तो कैसे देंगे? पहले जोड़ दिया घटा लिया, मतलब पहला स्टेप। अब ये सवाल की शुरुआत बाएं से है तो बाएं को क्या मान लो? दाया मान लो, अर्थात दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। अब दाएं से 19वां अक्षर बताना है, और हम लोगों को मालूम है कि जब जब दाएं से किसी अक्षर का क्रम पता करना होगा तो उसको हम लोग 27 में से घटाएंगे। अब भाई आप लोग दाएं से, क्योंकि बाया था दाया मान लिया, तो 27 में से 19 घटाया, 27 में से 19 घटाएंगे कितना आया भाई? बताइए। 8 आ गए, 8 और 27 में से 19 घटाया 8, और 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? एच होता है। 27 में से घटा दिया, एच आ गया। अब देखिए यहां पर थोड़ी त्रुटि क्या हुई कि दोबारा से फिर कैलकुलेट करो कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो बाएं से देखा था तो बाएं से हमने 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 के दाया 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये 7वां आई आना चाहिए। अब हमने यहां से क्या, बाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां, तो देखो हमने जो जोड़ा है यहाँ पर हमारी थोड़ी त्रुटि है। 11 7 18 होता है 19,
नहीं होता है। ठीक है भाई, अब 18 घटा रहे हैं तो 9, और 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? आई। इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए सवाल का जवाब देना है, कई बार कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो आई आ गया, और रियल में भी सॉल्व करके देखा तो भी हमारा आई आया। एक एग्जांपल और लेता हूं, दाएं का। जैसे कह दिए कि भाई दाएं से 18वें अक्षर के दाया 8वां अक्षर आपको ज्ञात करना है। अब ये भी दाया ये भी दाया समान है, समान है तो हम घटाएंगे। 18 माइनस 8, 18 में से 8 गया 10। सवाल की शुरुआत दाएं से हो रही है, दाया है तो दाएं को हमको बायां मानना है, बायां। अब हमको बताना है कि बाएं से 10वां अक्षर, और बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। आंसर आ गया जी, दैट्स ऑल। अब देखिए यहां से आप सवाल का जो स्टेप है, एक तो डायरेक्टली तो आप लोग अपनी वर्णमाला से कर दोगे। यदि आपको वर्णमाला ना लिखनी पड़े और जवाब देना होता है तो हम लोग 2 स्टेप में सवाल को सोल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप जोड़ना या घटाना, ये करना है। दूसरे स्टेप में सवाल की शुरुआत बाएं से है तो उसको दाया मानना है, और यदि सवाल की शुरुआत दाएं से है तो उसको बाया मानना है, और जवाब निकल कर आ जाए। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो समझने योग्य बात है कि जैसे हमने दाएं को बाया माना, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको अवगत करा रहा था, जैसे ए से जेड, और जब उल्टा तो जेड से ए आ गया। तो ये रियल कंडीशन थी, बाया और ये दाया। और अब इस कंडीशन में ये हमारा दाया बन गया और ये हमारा बाया। मतलब क्या हुआ, जो बाई साइड थी वो दाई बनी और जो दाई साइड थी वो बाएं बनी। इसलिए हमने क्या किया, जो बाया था उसको क्या मान लिया, दाया मान लिया, और जो दाया था उसको क्या मान लिया, बाया मान लिया। दैट्स ऑल। ये हमारा कंडीशन। और कंडीशन क्या कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए उसके लिए है। ठीक है भाई? तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने और घटाने के बाद सवाल की शुरुआत बाएं से है तो उसको दाया मानकर सोल्व करना है, और यदि दाएं से शुरुआत है तो उसको बाया मानकर सोल्व करना है। ठीक है भाई? पहला स्टेप में क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, सवाल की शुरुआत बाएं से है तो दाया मानकर सोल्व करना है, और दाएं से है तो उसको बाया मानकर सोल्व करना है। ठीक है? एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे इसने कह दिया कि भाई बाएं से 19वें अक्षर के बाया 10वां अक्षर। ठीक है? कंडीशन यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब ये बाएं से 19वां, ये बाएं से 10वां, बाया बाया समान है, घटाएंगे। 19 में से 10 घटाया 9। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये बाएं से शुरुआत है तो इसको क्या मानना है, दाया मानना है। अब हमको बताना है कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, और दाएं से 9वां अक्षर क्या होता है, आई। आंसर आ गया हमारा आई। दैट्स ऑल। तो ये हमारा टाइप नंबर क्या होगा, सेकंड। टाइप सेकंड क्लियर। यदि देखिए भाई आप लोग पढ़ते हो, कोई त्रुटि आती है, आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे अगला लेक्चर होगा तो उस अगले लेक्चर में उस बात को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना। पहली बात है, कोशिश मेरी ये होगी कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई? टाइप नंबर में थर्ड डिस्कस करता हूं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब सारे के सारे जो हमारे टाइप आगे बढ़ेंगे सभी में कंडीशन चेंजमेंट होती रहेगी, और सवाल के करने के तरीके सारे वो को वही रहेंगे। तो अब टाइप जो हमारा थर्ड है, वो टाइप थर्ड कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अर्ध्यांशों को उलट दिया जाए, जैसे प्रथम अर्ध्यांश उलट दिया जाए, द्वितीय अर्ध्यांश उलट दिया जाए, तो हम लोग सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारी जो ABCD है,
ये हमारी 26 अक्षर। प्रथम अर्धयांश, प्रथम आधे, हमारे 26 अक्षर, 26 का आधा करेंगे तो 13, और 13 अक्षर में ए से लगाकर एम, तो ये दो हमारे प्रथम आधे हुए, और ये भाई हमारे हुए द्वितीय आधे, जिसको हम बोलेंगे द्वितीय अर्धयांश। ठीक है भाई, प्रथम अर्धयांश हुआ, द्वितीय अर्धयांश हुआ। अब देखिए कंडीशन के कैसे सवाल मिलेंगे, जैसे दे दिया कि यदि प्रथम अर्धयांश को उलट दिया जाए, प्रथम अर्धयांश को उलट दिया जाए, अब कंडीशन क्या हुई हमारी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धयांश को उल्टे, तो देखिए जैसा कि आपको अवगत है कि ये हमारा प्रथम अर्धयांश है, ए से लगाकर एम तक, और कंडीशन क्या कहता है कि भाई प्रथम अर्धयांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, और कंडीशन का आपको पता है, निर्देश का आपको मालूम ही है कि कोई भी निर्देश दे तो उसको फॉलो करो। अब फॉलो करना है कि भाई प्रथम अर्धयांश को उलटना है। अब देखिए मैं प्रथम अर्धयांश को उलटता हूं, अब जैसे ही मैं प्रथम अर्धयांश को उलटता हूं तो देखिए एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। अब प्रथम अर्धयांश उलट दिया, द्वितीय अर्धयांश के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए द्वितीय अर्धयांश हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, द्वितीय अर्धयांश हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए कंडीशन हमारी ये बनी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धयांश को उलट दिया जाए, तो प्रथम अर्धयांश हमारे ए से लगाकर एम तक हुआ, हमने प्रथम अर्धयांश को उल्टे क्रम में लिख दिया। द्वितीय अर्धयांश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो द्वितीय अर्धयांश हमारा ऐसा का ऐसा ही रहा। अब हमारा कंडीशन ये है, और इस कंडीशन पर डिपेंड हम लोगों को सवाल मिलेंगे। सवाल कैसे मिलेंगे? सवाल सेम हमारे वही जो हमने पहले टाइप में डिस्कस किया और सेकंड टाइप में डिस्कस किया, सिर्फ कंडीशन अलग है। जैसे मैं आपको पहला सवाल, जैसे इसने कहा कि भाई बाएं से 12वें अक्षर के दाया 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए कंडीशन तो ये और सवाल है हमारा ये। अब आपको यदि डायरेक्टली जवाब देना है तो देखो, बाएं से 12वां आपको पहले से ही मालूम है कि ये हमारा दाया है, भाई हमारा दाया वर्णमाला का दाया होता है और हमारा बाया वर्णमाला का बाया होता है। तो यदि रियल माध्यम से करते हैं कि तो बाएं से 12वां, तो बाई साइड ये बाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, बाएं से 12वें अक्षर के दाया 5वां। अब इसका दाया 5वां, तो दाया तो हमारा ये होगा 5वां, 1 2 3 4 और ये 5, क्या आ गया आंसर? क्यों? एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, ये बाया और ये दाया, बाया दाया है, असमान है, असमान को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। 17। अब हमको जवाब देना है कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 17वां बताना है तो बाई साइड तो ये है, और बाई साइड से 17वें नंबर पर कौन आता है? क्यू ही तो आता है। अब देखिए भाई, यहां जब 13 से अधिक जाता है प्रथम अर्धयांश उलटने में, तो डायरेक्टली जवाब वही आ जाता है, लेकिन जब 13 से कम होता है तो उसको आप 14 में से घटा लेना। अब देखिए, आप इस टाइप को ध्यान रखो और एक नोट को और ध्यान में रखो, तो आपको कई नोट ध्यान में रखने पड़ेंगे और हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए। तो मैं तो आपको ये कहता हूं, जो सुविधा है, सुविधा क्या है कि सबसे पहले जो कंडीशन दी उस कंडीशन को नोट कर लो, और नोट करने के बाद ये तो क्यों हम पढ़ते ही आ रहे हैं और सभी टाइप में हम लोगों को पढ़ना है कि जोड़ना या घटाना, तो पहले स्टेप में आप जोड़ लो या घटा लो, दैट्स ऑल। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, सवाल की शुरुआत बाएं से है
तो बाई साइड से कैलकुलेट करना है, और यदि सवाल की शुरुआत दाएं से है तो आप दाएं साइड से कैलकुलेट कर लो, दैट्स ऑल। तो आपको जो वो अगला जो हमारा नोट है कि भाई 14 में से घटाकर जवाब देना है, तो वो आपको ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। जबकि सिंपल से हमारे दो नोट है जो सारे टॉपिक में यूज में आ रहे हैं कि भाई 27 में से दाएं से किसी अक्षर का क्रम पता करना हो, और एक जोड़ने और घटाने वाला, समान है तो घटा दो, समान है तो जोड़ो। ठीक है भाई, तो क्या करना है, सबसे पहले जो कंडीशन दी, निर्देश दी, उसको फॉलो करो, और सेकंड कंडीशन में कि भाई क्या करना है, ये करना है कि भाई जोड़ो या घटाओ, और भाई तीसरी कंडीशन में क्या करना है, तीसरी कंडीशन में आप लोग बाएं से शुरुआत है तो बाएं से कैलकुलेट कर लो, दाएं से शुरुआत है तो दाएं से। सेकंड क्वेश्चन एक दाएं का लेता हूं कि जैसे आपसे कहा कि भाई दाएं से 20वें अक्षर के दाया 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दाया और ये भी दाया, दोनों दाया है, समान है, और समान है तो हम लोगों को मालूम है क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाओ, 20 में से 10 घटाया 10। ठीक है भाई, अब सवाल की शुरुआत दाएं से हो रही है कि भाई दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। अब दाएं से 10वां बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका भी आंसर क्या आ गया, क्यों। अब देखिए आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई अब दाएं से है तो सर हमने 27 में से क्यों नहीं घटाया, जबकि मैं पहले ही अवगत करा चुका हूं कि भाई आपको सिर्फ 2 स्टेप में ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं आपका एक नोट और यहां पर याद रखना पड़ेगा 14 वाला। क्या कि आप पहले जोड़ो या घटाओ, उसके बाद दाएं से शुरुआत है तो दाएं से कैलकुलेट कर दो, और बाएं से शुरुआत है तो बाएं से कैलकुलेट कर दो। नहीं अन्यथा देखो, अब जहां माइंड में आपके चल रहा है कि भाई 27 में से घटाना चाहिए था, तो 27 में से घटाएंगे 10, 27 में से 10 17, और जैसे ही 27 में से अक्षर को घटाते हैं तो वो फिर बाई साइड से बन जाता है। अब इसका मतलब है कि हमें बाई साइड से 17वें नंबर पर देखना है, तो बाई साइड से 17वें नंबर पर देखेंगे तो क्या आएगा भाई, क्यों ही तो आएगा। ठीक है भाई, आज के लिए हमारे 2 टाइप ही, क्योंकि यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो फिर ये लेक्चर है काफी समय का हो जाता है, इसलिए मैं आपको देखिए पहले भी आज भी बताया है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग उसको सोल्व करते हुए पहले उनको सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।